स्टूडेंट लाइफ में फन और क्लाइमेक्स तो चलता ही रहता है, क्योंकि स्टूडेंट रहते हुए स्कूल लाइफ का मजा लेने की बात ही कुछ और होती है। लेकिन इसमें जब रिजल्ट आने की बारी आती है तो ऐसा क्लाइमेक्स बनता है कि जाने अब क्या रिजल्ट आने वाला है। ये किसी फिल्मी सीन से कम तो नहीं होता है, जिसमें हार्ट बीट बढ़ जाती है और हीरो की एंट्री अब तक हुई क्यों नहीं, ऐसा फील होता रहता है। और जब स्टूडेंट ने क्लास 10th अच्छे स्कोर से पास कर ली हो तो उसकी इस एजुकेशनल जर्नी का एक बहुत बड़ा पड़ाव तो पार हो ही जाता है। लेकिन उसके आगे क्लास 11th में जाने के लिए कौन से सब्जेक्ट सिलेक्ट किए जाने चाहिए, ये भी किसी थ्रिलर और सस्पेंस स्टोरी से कम नहीं होता। और अगर स्टूडेंट इतना क्लियर माइंडसेट रखता हो कि उसे तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम ही क्रैक करना है और आईएएस बनना ही उसका करियर गोल है, तो उसके लिए स्ट्रीम सिलेक्ट करना और भी बड़ा चैलेंज बन जाता है। यानी कौन सी स्ट्रीम यूपीएससी सीएससी एग्जाम में हेल्प करेगी, साइंस, कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज, ये एक बड़ा सवाल बन जाता है जो कंफ्यूजन करने के अलावा शायद ही कुछ और करता होगा। अगर आप उलझन का और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स वर्जन देखना चाहते हैं तो ये तब दिखाई देता है जब स्टूडेंट ने साइंस या कॉमर्स से 12th क्लास पास कर ली हो और अब वो ग्रेजुएशन में ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम में शिफ्ट होना चाहता हो, ताकि सीएससी यानी सिविल सर्विसेज एग्जाम के सिलेबस से ताल मिला सके। तब भी उसे यही कंफ्यूजन होता रहता है कि क्या मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो दोस्तों, बहुत ही गोलमाल है कि क्या, कैसे और कब किया जाए। यानी अगर आपको यूपीएससी सीएससी क्लियर करना हो तो आपको कौन सी स्ट्रीम से स्टडी कंटिन्यू करनी चाहिए, चाहे आप 11th में आए हो या फिर कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हो। ऐसे सवाल जब दिमाग में घूमते रहे तो स्टडी पर फोकस करना तो आप भूल ही जाइए, और बेहतर होगा कि पहले इसी सवाल का जवाब ढूंढ लिया जाए। और इसलिए आपकी उलझन दूर करने के लिए हमने आज का ये वीडियो आपके लिए बनाया है, ताकि आपके माइंड से कंफ्यूजन दूर हो और आप अपना टारगेट यूपीएससी एग्जाम पर बनाए रख सके। इसलिए आज का ये वीडियो पूरा देख लीजिए और अपने सारे डाउट्स को टाटा बाय बाय कह दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस मुश्किल को हल करने का सिलसिला। और पहले यूपीएससी एग्जाम की इस बेसिक इन्फो पर एक नजर डाल लेते हैं कि ये एग्जाम इंडिया के हार्डेस्ट एग्जाम्स में से एक है। यानी इस एग्जाम को क्रैक करना है तो पूरा जोर लगाना होगा। और हार्ड है इसका ये मतलब लेना कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए सही नहीं रहेगा कि ये एग्जाम उसके लिए इम्पॉसिबल रहेगा, क्योंकि अगर स्ट्रैटेजी सही है तो इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता। इस यूपीएससी सीएससी एग्जाम को क्लियर करके आप आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं, और ये नेशनल लेवल एग्जाम साल में एक बार होता है। इस एग्जाम के लिए मिनिमम एजुकेशन ग्रेजुएशन की डिग्री होती है और मिनिमम एज 21 साल। ये एग्जाम 3 फेजेस में कंप्लीट होता है, प्रीलिम्स, मेंस और पर्सनैलिटी टेस्ट। इस एग्जाम के टफ होने का एक बड़ा रीजन इसका बड़ा सिलेबस होता है, जिसे टाइम पर कंप्लीट करना एक चैलेंजिंग टास्क होता है। और दूसरा बड़ा रीजन तो आप जानते ही हैं, कंपटीशन का हाई लेवल। जहां तक सिलेबस कवर करने की चैलेंज की बात है तो स्कूल लेवल से तैयारी शुरू कर दी जाए तो इसे आसानी से कवर किया जा सकता है और बेसिक्स पर स्ट्रॉन्ग कमांड भी बनाई जा सकती है। और कंपटीशन की जहां तक बात है तो डरने का नहीं, परफॉर्म करने का। तो ऐसा करके 2 चैलेंजेस तो पार किए ही जा सकते हैं। लेकिन एक और मेजर चैलेंज है सब्जेक्ट्स का, स्ट्रीम का। यानी स्कूल या कॉलेज में कौन सी स्ट्रीम स्टडी की जाए कि आईएएस के सिलेबस में हेल्प मिल सके, एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल सके और प्रीवियस नॉलेज के बेस पर अच्छा स्कोर बनाया जा सके। तो इसके लिए आपको ये समझना जरूरी है कि भले ही आपके पास साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स स्ट्रीम हो और उसी के साथ आप आईएएस यानी यूपीएससी सीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हो तो बिल्कुल कीजिए, क्योंकि आपकी स्ट्रीम जो भी हो, आपका लगातार एफर्ट्स, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, इस पोजीशन के लिए पैशन और सिलेबस कवर करने की स्ट्रेटेजी आपको एग्जाम क्लियर करवा सकती है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी स्ट्रीम से ये एग्जाम क्लियर करते भी हैं। हाँ, लेकिन अगर आप किसी स्ट्रीम को लेकर के स्टिक नहीं है और आपकी प्रायोरिटी आईएएस एग्जाम क्रैक करना और इसकी तैयारी में एक्स्ट्रा एडवांटेज लेना ही है, तो आपके लिए बेस्ट स्ट्रीम ह्यूमैनिटीज यानी कि आर्ट्स हो सकती है। और ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स के पास ये एडवांटेज रहता है कि जो सब्जेक्ट्स की नॉलेज उनके पास है वही सीएसई की सभी स्टेजेस में यूजफुल साबित होती है, जैसे हिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट्स जनरल स्टडीज पेपर्स का मेजर सिलेबस तैयार करते हैं। और इन्हीं में से ज्यादातर सब्जेक्ट्स यूपीएससी के ऑप्शनल सब्जेक्ट लिस्ट में नजर आते हैं। ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम में ऑफर किए जाने वाले ये सब्जेक्ट्स ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की तरह अवेलेबल होते हैं,
जिन्हें स्टूडेंट्स मेंस एग्जाम के लिए सिलेक्ट करते हैं, और कुछ मेजर सब्जेक्ट्स हैं पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिलोसफी एटसेट्रा। यानी अगर आप जियोग्राफी, सोशियोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जैसे सब्जेक्ट्स में से किसी भी एक में डिग्री कंप्लीट करते हैं तो ये सिविल सर्विसेज एग्जाम में डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि आपके पास इन सब्जेक्ट्स की अच्छी खासी प्रीवियस नॉलेज होगी और आपको एक्स्ट्रा टाइम इन सब्जेक्ट्स के बेसिक जानने में खर्च नहीं करना पड़ेगा, बल्कि अपनी प्रीवियस नॉलेज को आप एडवांस लेवल पर स्टडी करके अपनी चांसेस ज्यादा बढ़ा पाएंगे। और ये तो आप जानते ही हैं कि एग्जाम तैयारी में टाइम का कितना बड़ा रोल होता है, और यूपीएससी सीएससी एग्जाम जो आपका ड्रीम है, सपना है, उसे पूरा करने के प्रोसेस में ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम आपका बहुत सारा टाइम बचा सकती है, जिसे आप अगले लेवल की तैयारी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी ह्यूमैनिटीज यानी आर्ट्स स्ट्रीम आईएएस एग्जाम तैयारी और उसे क्रैक करने में आपकी काफी हेल्प कर सकती है। लेकिन एक बार फिर से ये बताना जरूरी है कि अगर आप आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज से नहीं हैं, तो भी आईएएस एग्जाम को सही स्ट्रेटेजी फॉलो करके क्रैक किया जा सकता है। ऐसे स्टूडेंट्स जो साइंस या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं या कॉमर्स स्ट्रीम से हैं, वो ऐसे ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं जिनसे वो सबसे ज्यादा रिलेट कर सके और जो सब्जेक्ट उन्हें इंटरेस्टिंग भी लगे। वैसे STEM यानी कि STEM स्टूडेंट्स को यूपीएससी एग्जाम तैयारी के लिए एकदम नए सब्जेक्ट्स की नॉलेज लेनी होती है, जिनके बारे में शायद उन्हें पहले कभी कुछ खास पता भी ना हो। ऐसे में उन्हें एक्स्ट्रा टाइम और एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत तो होगी ही उन सब्जेक्ट से फेमिलियर होने के लिए। इसलिए उन्हें एक्स्ट्रा टाइम निकालना चाहिए और प्रिपरेशन थोड़ा पहले से शुरू कर देनी चाहिए, पूरी सिंसियरिटी के साथ, क्योंकि तब आपके चांसेस स्ट्रांग बनते जाएंगे ये एग्जाम क्रैक करने के और आईएएस ऑफिसर बनने के, यानी यूपीएससी सीएससी क्रैक करने के। और एग्जाम प्रिपरेशन की इस पूरी जर्नी में आपको इन दो थॉट से हमेशा बचकर रहना होगा। पहला तो ये कि अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम की स्टडी कर रहे हैं तो आप बड़ी आसानी से यूपीएससी सीएससी एग्जाम को क्रैक कर लेंगे, क्योंकि ये पूरा सच नहीं है। वो इसलिए क्योंकि स्ट्रीम आपको सपोर्ट जरूर कर सकती है, लेकिन आपके एफर्ट्स, स्ट्रेटेजी और पैशन के साथ ही। इसलिए आर्ट्स हो चाहे कॉमर्स या साइंस हो, पक्का इरादा रख करके ही इस मैदान में कदम रखिएगा। और दूसरा थॉट ये है कि अगर आप साइंस या कॉमर्स स्ट्रीम से हैं तो आपके चांसेस तो बहुत ही कम हैं। ऐसा सोचना एक एस्पिरेंट के लिए बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं होगा, और ये सच भी नहीं है। इसलिए आप अपनी राइट स्ट्रेटेजी, पैशन और कंसिस्टेंसी के साथ पूरा दम लगाइए, ताकि आपकी कोशिश में कोई भी कमी ना रहे और आप अपनी फेवरेट स्ट्रीम से इस एग्जाम को क्रैक कर सके। तो दोस्तों, इस तरह अब आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि अगर यूपीएससी सीएससी क्लियर करना है तो कैसा माइंडसेट, कौन सी स्ट्रीम और कैसा इरादा चुनना होगा। इसलिए अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ये जानकारी आपको पसंद आई हो, तो लाइक आपने कर दिया है, कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स के थ्रू हमें जरूर बताइएगा। और जितने भी नए लोगों ने आज हमें ज्वाइन किया है, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप क्विक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे ग्रो करने में आपको ऐसी जानकारियां हमेशा मिलती रहे। रूबी आप सभी के लिए कहेगी धन्यवाद। मिलेंगे बहुत जल्दी ही नए सवालों और नए जवाबों के साथ क्विक सपोर्ट चैनल पर।